और खासदार की निधि जिस तरह से लगना चाहिए था शहर में वो नहीं इस्तेमाल में आई। और आमदार को तो है जो आमदार अब हमारे पूर्व मतदार संघ का आमदार अतुल सावे जी है या वो मिनिस्टर है, कुछ हद तक उनकी निधि हमारे एरिया में भी लगी है। तो ठीक है, विकास के एतबार से तो मुख्तसर विकास हुआ है, लेकिन जिस तरह से एक प्रेजेंटेशन खासदार का मिलना चाहिए था हमारे जिले को और खास करके औरंगाबाद शहर को, और उसमें खास करके माइनॉरिटी मुसलमानों को, वो रिप्रेजेंटेशन हमको नहीं मिला। जो मार्गदर्शन उनका अच्छा काम हमारे लोगों को, हमारे समाज के लिए मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल सका। औरंगाबाद अपडेट यूसीएन टीवी चैनल पर साहब आपका स्वागत है। आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आप इच्छुक उम्मीदवार हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सलीम पटेल वाहेगांवकर आपको क्लियर बोलता हूँ कि पिछले 5 तारीख को पुणे में आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब ने मीटिंग बुलाए थे सभी इच्छुक उम्मीदवारों की, और उसमें सक्षमता से और एक मजबूती से मैंने पूर्व और मध्य मतदार संघ से उम्मीदवारी का दावा वहाँ उनके सामने रखा था। दोनों मतदार संघ में मुस्लिम सीट निकलती, सारी बातें उनके सामने रखी थी, जिसको पवार साहब ने बाखूबी अच्छे से सुना था और एक अच्छा उन्होंने संदेश भी दिया कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, विचार किया जाएगा। पार्टी ने मेरे से इलेक्शन कार्ड, एफिडेविट, फॉर्मेलिटी भी हाल ही में मुझसे लिया है, तो मुझे कहने की अपेक्षा है कि एक सीट हमको छूटेगी। और पूर्व मतदार संघ मैंने 80% मेरे अपने लिए मांगा हूँ, अगर मध्य भी छूटता है तो मेरी अपनी तैयारी लड़ने की, लेकिन पूर्व से मैं इच्छुक हूँ। और पार्टी की आखिरी दौर की मीटिंग चल रही है इंडिया गठबंधन की, तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह पूर्व मतदार संघ राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र जी पवार इस गठ को छूटेगी और इंशाल्लाह मुझे पार्टी से उम्मीदवारी मिलेगी, ऐसी मुझे पार्टी से आशा है। साहब, पिछले 5 सालों में शहर का विकास कैसा रहा? आमदार और खासदार की नीतियों से शहर का विकास कैसा रहा, इस बारे में आप क्या चर्चा करेंगे? नहीं, देखिए, विकास की दृष्टिकोण तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने लेवल पे करती है, और खासदार की निधि जिस तरह से लगना चाहिए था शहर में वो नहीं इस्तेमाल में आई। और आमदार को तो है जो आमदार अब हमारे पूर्व मतदार संघ का आमदार अतुल सावे जी है या वो मिनिस्टर है, कुछ हद तक उनकी निधि हमारे एरिया में भी लगी है। तो ठीक है, विकास के एतबार से तो मुख्तसर विकास हुआ है, लेकिन जिस तरह से एक प्रेजेंटेशन खासदार का मिलना चाहिए था हमारे जिले को और खास करके औरंगाबाद शहर को, और उसमें खास करके माइनॉरिटी मुसलमानों को, वो रिप्रेजेंटेशन हमको नहीं मिला। जो मार्गदर्शन उनका अच्छा काम हमारे लोगों को, हमारे समाज के लिए मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल सका। ठीक है, वक्त निकल गया, लेकिन अभी विधानसभा है, तो कहीं ना कहीं अगर इसमें सीट हमको छूटती है तो यकीनन एक अच्छा प्रदर्शन रहेगा, और हमारी सीट इंशाल्लाह इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र जी पवार गठ की निकलेगी, ऐसी मैं उम्मीद और अपेक्षा रखता हूँ। आपको अगर टिकट मिलता है तो आप शहर का विकास कैसा करेंगे? मैं तो आपको बताऊं, मैं एक एजुकेटेड हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, और सियासत में सबसे पहली चीज है पढ़ा लिखा, उसके साथ साथ मैं अनुभवी हूँ। सियासत में मेरे 25 साल लगे, खास करके पार्टी में, और मैं एक निष्ठा से हूँ। विकास की गंगा कैसी बहती है ये तो आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब के मार्गदर्शन से यकीनन शहर में एक नया जुनून और जज्बे से विकास करेंगे, ये मैं आपको बिल्कुल यकीनन बोल रहा हूँ। पिछले 5-10 सालों में कई नौजवानों ने हत्या की है, और नौजवान बेरोजगार है, जनता आज परेशान है, विकास से बिल्कुल दूर है, नौकरियों से बिल्कुल दूर है, इस बारे में आप क्या चर्चा करें? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं ना, कि जिस तरह से मैंने कहा ना कि खासदार का जो प्रदर्शन और खासदार का जो गाइडेंस होना चाहिए था औरंगाबाद जिले को नहीं मिल सका, जहाँ की नौकरियों का हो, बेरोजगारी का मसला हल नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं इस पर हमें फोकस करेंगे, क्योंकि हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में 2025 में ये बैठने वाली है, और यकीनन एक नया समीकरण होगा, और नवयुवकों को रोजगार भी मिलेगा, और नई नई कंपनी भी आएगी। ये हमको आने वाली हमारी गवर्नमेंट से अपेक्षा है। बीते दिन को अब हमको याद नहीं करना है, आने वाले दिन को हमको याद रखकर अगले इलेक्शन को फेस करना है। औरंगाबाद की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील करेंगे कि दृष्टिकोण रखते हुए एजुकेटेड, पढ़ा लिखा हो, एक उसको नॉलेज हो सियासत का, न कि नवा नवेला हो, और जो कि अपना वोट जाया न करते हुए पार्टी को देखते हुए वोटिंग करें। कल विधानसभा में जिसकी सरकार बनने जा रही है उसके कैंडिडेट को देख के आप इंडिया गठबंधन को मतदान करेंगे, ऐसी मैं अपील करता हूँ। आपका पूरा नाम बोलिए। मैं सलीम पटेल वाहेगांवकर, एनसीपी का महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष शरद चंद्र जी पवार।